ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। अब हम लोगों के मन में सदा चलता है ना कि सतयुग में कैसे सभी आत्माओं को ले जाया जाएगा। अभी की जनसंख्या है लगभग 850 करोड़ या 800 करोड़ जो भी है, और वहाँ पर केवल बोला जा रहा 9 लाख ही बच्चे जाएंगे। तो बाबा को सभी आत्माओं से ऐसा तो नहीं है कि बैर है, दुश्मनी है, ऐसा है क्या? बाबा सबको प्यार कर रहा है। 33 करोड़ बच्चे चुने जाएंगे पूरे 800 850 करोड़ में। 33 करोड़ बच्चे चुने जाएंगे, और 33 करोड़ में भी 33 करोड़ बच्चे चुने जाएंगे, लेकिन 33 करोड़ बच्चे जाएंगे नहीं, उसमें भी छटाई होगा, और मात्र 9 लाख का ही सतयुग रखिए, क्योंकि लास्ट सतयुग के लास्ट में मात्र 2-3 करोड़ होगा, और उसके बाद फिर त्रेता से प्रजा ज़्यादा तैयार होगी। अभी देखिए बहुत आत्मा ये भी सोचती हैं कि हम तो घर गृहस्थ में हैं, हम कैसे आएंगे सतयुग में पहले जन्म में। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा बात है कि देखिए जैसे कि कोई दीदी, सेंटर की दीदियां हैं, वो 50 पाठशाला खोल ली। अभी पहले पाठशाला का दिखाते, उसके बाद घर गृहस्थ का भी बताएंगे कि घर गृहस्थ में भी रहते हम कैसे नंबर 1 में जा सकते हैं। तो वहाँ पर है जो पाठशाला खोल रही हैं दीदियाँ, वो 50 पाठशाला खोल चुकी हैं, और अगर हम लोग खोल रहे 5 पाठशाला, अंतर बहुत है पाठशालाओं में। लेकिन वो केवल यही सोच रही है कि मुझे प्रजा बनाना है, मुझे प्रजा बनाना है। जब बाबा हिसाब लेगा कि बच्चे 50 पाठशाला वाली आत्मा भी खड़ी है, 5 पाठशाला खोलने वाली भी आत्मा है खड़ी है बाबा के पास। बाबा पूछा एक्यूरेट कितने बच्चे तुम्हारे पास तैयार हैं, एक्यूरेट कितने बच्चे तुम्हारे पास तैयार है? 50 पाठशाला वाली भी और 5 पाठशाला वाली। अगर 5 पाठशाला वाली भी 15 से 20 बच्चा भी बहुत अच्छा एक्यूरेट तैयार होता है। एक्यूरेट उसमें बहुत सारा चीज़ आता है ना, वो भी बताएंगे। और 50 पाठशाला खोलने वाली भी बोली कि सब प्रजा है, क्योंकि आप देखिएगा सेंटरों में सब आ तो रही हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। हाँ, बाबा को पहचानना या बाहरी लहसुन प्याज छोड़ देना, वो उतना भी बहुत कोई है, लेकिन एक्यूरेट आप पूछिए अमृत बेला हो रहा है तो नहीं। परिवार में कुछ 19-20 हो रहा है तो रोना धोना चालू, उदासी निराशा सब कुछ आ रहा है, कभी कभी मुरली भी मिस हो जा रहा है, बहुत सारा चीज़ हो रहा है। तो ऐसी 50 पाठशाला खोलने पर भी रिजल्ट कितना आएगा? कम ही आएगा ना। सब तो प्रजा तो सब जल जाएगी 33 करोड़ में, 33 करोड़ में। तो यहाँ पाठशाला कितना, बाबा कई बार मुरली में बोला कि कितना आप पाठशाला खोल रहे, उससे मतलब नहीं, कितनी क्वालिटी वाली आत्मा आप तैयार कर रहे हैं, इस पे बाबा अटेंशन देता है। क्वांटिटी कितना आपके पास वो नहीं देखता है, क्वालिटी वाली आत्मा कितनी तैयार है इसका हिसाब लेगा बाबा। क्योंकि 33 करोड़ तो चुनाना ही चुनाना है, चाहे जैसी भी चुनाए, वो तो चुनाएगा ही, लेकिन क्वालिटी वाली आत्मा को कितना आप तैयार किए हैं। अब जैसे घर गृहस्थ में आप पाठशाला नहीं खोल रहे, आप जितनी आत्माओं के साथ रह रहे हैं, लेकिन हर एक आत्मा के साथ आपके अंदर पालना देने का संस्कार है। आप हर एक को बच्चे के रूप में देख रहे, कोई गलत करा सही करा उसको बहुत प्यार से लेकर चले, उसके संस्कारों को सुधार रहे हैं। और आप देखिए लौकिकता में भी कि जैसे परिवार में कोई होता है, लौकिक परिवारों में भी देखिएगा कि परिवार को लेकर चलने का संस्कार बहुतों के अंदर होता है ना, पूरे परिवार को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं। लौकिक परिवार का बता रहे थे, लेकर चलते हैं। हाँ, लौकिक परिवार, पाठशाला लोग खोले हैं, 5 हाँ, पाठशाला हम लोग 5 पाठशाला। और लौकिक परिवार में भी आप देखेंगे कि जैसे कि संयुक्त परिवार है, लेकिन देखिएगा कि आप बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं पूरे परिवार को, तो संस्कार तीनों के अंदर भर रहा है। कैसे संगठन को लेकर चलना, ये तीनों के अंदर संस्कार भर रहा है। जो लौकिक अपने घर गृहस्थ को भी लेके चल रही हैं सभी आत्माओं को, उसके अंदर भी ये संस्कार बाबा डाल रहा ना कि कैसे परिवार को लेकर चलना है, कैसे सबको लेके चलना है, सबको लेकर चलने का संस्कार। ये संस्कार जाएगा हमारे साथ,
हम कितनी पाठशाला खोल रहे हैं और पाठशाला में सभी आत्माएं हमसे संतुष्ट ही नहीं है, केवल हम सोच रहे हैं हम प्रजा बना रहे हैं, प्रजा बना रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर संस्कार परफेक्ट बन गया, हम पूरे परिवार को लेकर चल रहे हैं, बहुत प्यार से पालना दे रहे हैं, तो बाबा उन आत्माओं को ही चुनेगा, क्योंकि पालना देने का संस्कार आपके अंदर आ चुका है। और वही आत्माएं जाएंगी सतयुग में, जो यहाँ पर सारा संस्कार 16 कला में आप देखिएगा, संगठन को लेकर चलने की कला है, पढ़ने पढ़ाने की, सीखने सीखने की कला है, सारा कुछ उसमें है। क्यों ये सब? तो सीखने की भी कला, बहुत सारे बोलते हैं ना घर गृहस्थ में कि नहीं चलो हम अपना अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छे से कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हम लौकिक परिवार को भी लेकर अच्छे से चल रहे हैं कि केवल एकल में हम बाबा बाबा कर रहे हैं, ये भी गुण नहीं, हम बाबा बाबा भी करें लेकिन पूरे परिवार को लेकर चलें। तो सतयुग राज कैसे स्थापन होगा, ये जो लिखे हैं देखिए, जो पहले भी बोल चुके हैं कि जो बाबा हमको टचिंग दिया है वो एक्यूरेट तो लिखाएगा नहीं, लेकिन जितना हो सका लिखे हैं। कौन महाराजा महारानी बनेगा, कौन राजा रानी बनेगा, कौन साहूकार, कौन दास दासी बनेगा। जैसे सेंटर चलाते हैं तो मान लीजिए कि 10-20 सेंटर चला रहे हैं हम लोग, है ना, 20 सेंटर लेकर चलिए। 20 सेंटर में हर एक 20 गीता पाठशाला खोले हैं, और 20 गीता पाठशाला में 40-40 बच्चा है, टोटल कितना हो गया? 200 बच्चा हो गया ना, 200 हो गया, ज़्यादा हो गया, 40 बच्चा 20 में तो 200 बच्चा हो गया, 200 बच्चा हो गया। उसके बाद यहाँ जो यहाँ चल रहा सेंटर, यहाँ का भी रख लीजिए 40 बच्चा, तो 240 बच्चा। लेकिन हर जगह से, हर पाठशाला से, यहाँ से भी क्या एक्यूरेसी है सब आत्माओं के अंदर? एक्यूरेसी तो नहीं। अगर बाबा बोला कि नाम दो, बाबा बोला ना कि निमित्त के द्वारा भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तो नाम दो कि कौन कौन आत्मा तुम्हारे नज़र में बहुत अच्छे से चल रही। पहले बाबा हम लोगों से रिजल्ट मांगेगा, तो हम लोग उसका रिजल्ट देंगे कि नहीं बाबा यहाँ से 10 ही आत्मा है ना। और जो उधर 20 पाठशाला, वहाँ से भी कहीं 10 है, कहीं 8 है, कि कहीं 7 की, कहीं 2 भी है। ऐसा तो नहीं है कि 40 बच्चा जुड़ा तो सब 40 बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है सब जगह से एकदम। और इसमें अच्छा से चलने का मतलब क्या हुआ? आपका ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा, तन मन धन का पूरा समर्पण होना चाहिए, सब कुछ, समय श्वास संकल्प का समर्पण, संबंधों का समर्पण, सब कुछ समर्पण। उसके बाद जो बाबा बोला है कि अमृत बेले से लेकर रात तक जो दिनचर्या बताया, उस पर एक्यूरेट चलना, दिन भर में हमारी आत्मिक स्थिति पावरफुल रहना, ये सब कुछ उसमें आता है। कैसे हम आत्माओं के साथ मिलते हैं, कैसे उनसे बातचीत करते हैं, कितनी आत्माओं का हम दिल जीत रहे हैं, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा एक्यूरेसी में। और ये एक्यूरेसी जरूरी नहीं है कि जो पाठशाला 50 खोल रहे हैं या जो 20 खोल रहे हैं या जो घर गृहस्थ में है, एक्यूरेसी अगर जिसमें है वो चुना जाएगा, चाहे आप फिर कहीं भी रहें। ये मन में भावना नहीं लाना कि हम तो पाठशाला नहीं खोल पा रहे, हम कैसे जाएंगे, ये भावना बिल्कुल नहीं। आपके अंदर एक्यूरेसी सब चीज़ का होना चाहिए, सब कुछ का समर्पण होना चाहिए। देखिए बहुत लोग हो जाते हैं कि बहुत अच्छे से पाठशाला खोल दी, अहंकार में जीने लग जाते हैं अभी कि नहीं हम तो अभी से ही महाराजा महारानी बन गए, तो क्या ये एक्यूरेसी होगा? हर एक आत्मा के अंदर आप नेगेटिव चलना शुरू हो जाता है कि अरे ये आत्मा तो ऐसे कर रही है, ये आत्मा, क्या वो दुआ जमा हो रहा है कि बद्दुआ जमा हो रहा है? वो तो माइनस पॉइंट में जा रहा है। तो हम धारणा करते हैं ना, तो धारणा का भी अहंकार हो जाता है हमारे अंदर कि हम बहुत अच्छा से धारणा कर रहे हैं, लेकिन नहीं। धारणा अगर अच्छा करे, आपके अंदर ज्ञान है, योग है, सेवा है, आपका स्वमान बढ़ जाए, अहंकार नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हम कोई भी, भोली दादी क्यों एक्यूरेस में चली, क्यों उनका आया अष्टरत्नों में नाम? क्योंकि वो एक्यूरेट अंदर से चलती थी, सब कुछ समर्पण भाव, सबके लिए कल्याण भाव, क्षमा भाव, रहम दिल, हर चीज़ में। और जैसे ही कोई देता था उनको सामान, तो बोलती थी कि नहीं हम आपसे क्यों लें, हमको तो बाबा देगा। फिर बाबा जब देता था तब लेती थी, मतलब किसी से हिसाब किताब नहीं, लेने का चाहना। घर गृहस्थ में रहकर हम लोग लेने का चाहना भी रखते, अरे पति नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। एक्यूरेट समर्पण होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बाबा के साथ चलने पर आपको नहीं मिलेगा। तो ये 20 पाठशाला में 240 बच्चा
किए काउंट। और अगर कि कहीं से 2 बच्चा चुना गया, खुद पाठशाला वाली निमित्त आत्माओं से भी पूछा जाएगा कि आप बताइए कितनी आत्माएं आपकी पाठशाला में श्रेष्ठ है। तो क्या जो 40 बच्चा जुड़ा हुआ उनसे बाबा नहीं पूछेगा? उनसे भी पूछेगा कि आपकी निमित्त कैसी है। एक दूसरे से टैली किया जाएगा, मतलब मिलान होता है ना, मिलान होगा। तो जैसे आप चुने, आपको नहीं पता है कि आप हमको चुने, और हम जो चुने आपको नहीं पता पड़ेगा कि हम आपको चुने। ये टैली करेगा बाबा ऊपर में कि दोनों का मिलान हो रहा है, किसके प्रति ज़्यादा लगाव हो रहा है। उन आत्माओं के साथ वो आत्मा आएंगी, और उसके बाद कैसे एक्यूरेसी आएगा। तो टोटल बच्चा 20 में समझ लीजिए कि मात्र 40 या 50 बच्चा निकला। कहीं से 2, कहीं से 4, कहीं से 7, किसी 10, ऐसे निकला कहीं से भी। यहीं से पाठशाला है, तो क्या हम बोलेंगे 40 बच्चा अच्छा है? बोलेंगे नहीं, बोल रहे हैं किसी का, क्योंकि एक्यूरेट में अगर रखिए तो मात्र 5-7 बच्चा है, बाकी सब बच्चा आ रहा है, कर रहा है बस, और इधर उधर भी कर रहा है। तो मात्र 5-7 बच्चा। तो अगर 20 और 1 21 पाठशाला में मात्र मेरा निकला 40 या 50 बच्चा। अब 40-50 में भी नंबरवार है, सब नंबरवार है, एक्यूरेट। हर चीज़ में एक्यूरेसी देखेंगे ना कि कौन हर चीज़ में आगे रहता है, हर चीज़ में, सेवाओं में, ज्ञान को कौन समझ रहा है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना, बाबा की हर श्रीमत को अपने अंदर धारण कर रहा है। इस तरह से अगर छाटा जाए फिर तो जो 240 बच्चा वो टोटल आ गई प्रजा में, 240 बच्चा आ गई प्रजा में। उसमें से जो 40 बच्चा है वो आ गया दरबार में। परिवार में अभी नहीं आया। परिवार में आप छाट के ना लेंगे कि कोई भी किसी को भी परिवार बना लेंगे, उसमें भी आप छाटेंगे कि मेरे परिवार में कौन आएगा। तो एक एक आत्मा को देखेंगे कि कौन एक्यूरेट है। ये संस्कार मिलाने का रास है, संस्कार मिलाया जा रहा कि कौन कितना एक्यूरेट हर चीज़ में। तो ये संस्कार लेकर जाएंगे, वो वही संस्कार वो भी आया कि जैसे हम, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, आपके अंदर भी गुस्सा नहीं है, हम लोग दोनों मिलेंगे तो प्रेम से ही मिलेंगे कि नहीं? फिर वहाँ संस्कार मिलाने का तो नहीं होगा ना। तो ये सारा संस्कार यहाँ मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर हम चुनते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है बाबा, ये बहुत अच्छा है। अपने आप अंदर में रिजल्ट हम लोग देते हैं कि नहीं, कि हाँ ये आत्मा बहुत अच्छा चल रही है। तो इस तरह से अगर 40 बच्चों में छाटे तो मात्र 10 बच्चा निकलता है, मात्र 10 बच्चा। 240 में आ गया 10 बच्चा, वो 10 बच्चा आ गया परिवार में आ जाएगा। जैसे कि परिवार में भी कैसे आएगा कि जैसे वहाँ तो कितना होगा, पति पत्नी और बेटा बेटी। तो अभी पति पत्नी नहीं, और फिर दूसरे परिवार वाले भी होंगे। तो इस तरह से 10 बच्चा आ गया। अब आप उसको उसमें चुनना है, एक बेटा एक बेटी और पत्नी के रूप में चुनना है। तो आप उसमें भी छाटेंगे कि कौन एकदम एक्यूरेट है, जिसके साथ हम पूरी तरह से हैं। इस तरह से हम 2-4 नाम हम दे दिए लास्ट में बोले बाबा हाँ ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट, 4 नाम दे दिए। अब आप लोगों से भी पूछा जाएगा एक एक आत्मा से कि आप भी अपना अपना इस ढंग से नाम दीजिए। आप अपनी समझ के अनुसार ही सही, नाम तो आप जरूर दीजिएगा अपनी अपनी समझ के। उसके बाद बाबा ऊपर में बैठा है, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, और जैसे गुलजार दादी भी बोली ना कि हम भी सभा में बैठेंगे। तो इस तरह से जो अष्ट रतन जो है, 8 रतन, वो सभा में बैठेंगे, और उसके बाद सबका टैली करेंगे कि कौन कौन कितनी आत्माओं को चुना है और कितना एक्यूरेसी। फिर उन लोगों के पास ये जाएगा, और वो और सूक्ष्मता में जाएंगे कि कितना भाव उनका स्वच्छ है। भाव, संकल्प तो सभी कर रहे, लेकिन भाव के पीछे संकल्प का एक्यूरेसी देखा जाएगा। तो इस तरह से फिर वहाँ मिलान करके तब 9 लाख में जाएंगे। त्रेता में तो आ गए हम लोग 240 बच्चे, लेकिन छटाई हुआ वो 40 बच्चा सतयुग में एंट्री कर लेगा। जो 40 बच्चा है वो सतयुग में एंट्री कर लेगा, ये फाइनल हो जाएगा सब जगह से। तो आप देखिए कि जहाँ जहाँ सेंटर है, क्या एक्यूरेट आपको बच्चे मिल रहे हैं? नहीं मिलेंगे एक्यूरेट बच्चे। वहाँ पर भी आपको 1 या 2 बच्चा निकलेगा जो सही से चल रहा है। ये भी नहीं सोचना है कि निमित्त है, जो अभी बन गई है वो निमित्त है, और अभी ये निर्णय गलत होगा, अभी भी ये निर्णय गलत होगा, क्योंकि ये उथल पुथल अभी बहुत मचेगा।
अंतिम सीन देखने के लिए उथल पुथल। अभी देखिए कितनी आत्माओं का बोल रहे थे ना, ये बहन बहुत अच्छा ज्ञान सुना रही है, ये बहन बहुत अच्छा ज्ञान सुना रही है, और अभी कोई परिस्थिति आ गया तो रोना धोना शुरू कर दी, तो उसका नंबर कम होगा कि ज़्यादा होगा? वो नीचे गिर गई ना। ये परिस्थिति अंतिम में ये रिजल्ट तय होगा, अभी नहीं। अभी तो कभी आप उसको बोलेंगे अच्छा, कभी उसको बोलेंगे। तो उसी तरह बाबा कह रहा है कि टोटल हो गए, जैसे 240 बच्चे रखे, तो हर एक सब्जेक्ट में बाबा कहता ना कि 100% होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में हमारा, तब सतयुग में एंट्री होगा। हर चीज़ में कैसे हम सबके बीच में हंस रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये हर चीज़ में आपका देखा जाएगा। कितनी आत्माएं आपसे लाभान्वित हो रही हैं, ये सारा कुछ देखा जाएगा। ये तुलना कभी नहीं करें कि वो 50 पाठशाला खोल रहा, बाबा हम तो घर गृहस्थ में हम नहीं चुने जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप घर गृहस्थ में भी हैं लेकिन एक्यूरेट चल रहे, अभी आप जैसे आप बोले ना कि दीदी हम तो उतना सेवा में नहीं जा रहे, हम तो उतना नहीं कर रहे, लेकिन मेरी नज़रों में आपका नाम आया, इन लोगों का नाम आया, तो साथ में आपका नाम आया, बाकी अन्य आत्माओं का नाम, क्योंकि आप जो समझ रहे हैं अपने आत्मिक स्वरूप में टिकने का, उसके कारण आ रहा है। ये नहीं कि आप कितना आ रहे हैं, कितना दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आपके अंदर समर्पण भाव कितना है बाबा के प्रति, इससे रिजल्ट निकलेगा हर चीज में। और जितनी भी आत्माएं हैं आप उसको कैसे एक्यूरेट बनाने में लगे हुए हैं, ये भी नंबर जुड़ेगा आपका। ठीक है, आप 10 आत्मा नहीं, कुछ ही आत्माओं को लेकिन एकदम लायक बच्चा बना दिए, शेर शेरनी बना दिए, तब कहेंगे हाँ लायक है। अब युद्ध कर कर के उसके बाद कोई आत्मा निकले, उसका नहीं है वैल्यू, वो तो तड़प तड़प के निकल रहा है। आप बहुत सहज रीति से कितनी आत्माओं को निकाल पा रहे हैं, बहुत सहज रीति से, और वो परफेक्ट बनकर आप देख रहे हैं ना अभी कि 2-2.5 साल में भी बहुत आत्माएं परफेक्ट बनती जा रही है बहुत अच्छे से। और कोई को 15 साल से अभी जाके चेक कीजिए ना, तो अभी योग कैसे लगाते हैं हमको नहीं समझ में आ रहा, ये सवाल करते हैं। तो बहुत सारा चीज आप देखिएगा ना कि आत्माएं सफेद वस्त्र धारण करके भीड़ तो लगा ले रही हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है उनके अंदर, एक्यूरेसी नहीं है। और इसीलिए ये छटाई का कार्य अंतिम में चलेगा, बहुत जोर शोर से चलेगा। हम आत्माओं को पूरी तरह से अंदर में तैयार रहना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में हम कैसे बने। ये मन में ग्लानि जो आ रहा है ना कि क्या हम बन पाएंगे, क्या इस क्लास से क्लियर नहीं हुआ आपको? क्लियर हो रहा है? ये नहीं कि हम यहाँ बैठ गए तो हम ही अभी देखिए एक भी गीता पाठशाला का बता रहे हैं, वहाँ निमित्त जो है वो पूरा परफेक्ट धारणा में उत्साह नहीं चल रही है, कर रही है बहुत अच्छे से, मुरली क्लास सब कुछ कर रही, लेकिन उनसे एक बच्चा जो निकला ना वो पूरी तरह से धारणा युक्त निकला। अब जब नाम आएगा तो दोनों आत्मा का नाम आएगा, लेकिन नंबर 1 में कौन जाएगा? जो मुरली चला रही है वो, कि जो सुनकर परफेक्ट बन गई, वो जो सुनकर परफेक्ट बन गई ना, तो ये उथल पुथल मचेगा लास्ट में, और इसी में फिर वो नाम सामने आएगा कि हाँ सुनने वाले। क्यों ये मुहावरा आता है, ये कहावत आता है कि गुरु गुड़ बन गया और चेला चीनी बन गया, आगे निकल गया? क्यों ये सब यहीं से न जा रहा है। तो ये मन में भ्रम नहीं पालना है कि हम निमित्त बन गए तो हम ही एक्यूरेट है, ऐसा नहीं है। सब स्टूडेंट है उसी क्लास में है, केवल किसी को मॉनिटर बना के बैठा दिया गया है। पढ़ना तो पड़ेगा ना सबको, अब मॉनिटर बन गए तो क्या हमको पढ़ना नहीं है क्या? तो ये जो समझ रहे हैं, जैसे सेंटरों में भी दीदी लोग समझ रही है कि हम एक्यूरेट बन गए, ये उनका रुकना हो जा रहा है, रुकना हो रहा है, क्योंकि अभी पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ। पूरा हो जाता तो हम यहाँ रहते ही नहीं, कर्मातीत अवस्था को पहुँच जाते। तो हम अपने अंदर एक्यूरेसी देखें कि हम कितना एकदम धैर्यता से, गंभीरता से सब कुछ पार करते जा रहे हैं। परीक्षा तो सबको आ रहा है, ऐसा तो नहीं है परीक्षा नहीं आ रहा है। उतना ही परीक्षा 50 पाठशाला वालों को भी आएगा, वही परीक्षा 5 पाठशाला वाला को भी आएगा, वही पाठशाला घर गृहस्थ में भी आएगा। जितने सदस्य उतना ही में आएगा, लेकिन आप किस स्थिति से उसको पार करते हैं उसका नंबर यहाँ ज्वाइन होगा, वो सतयुग में जाएंगे। क्लियर है सबको कि कैसे जाना? अब ये मूंझेंगे तो नहीं कि हम पाठशाला नहीं खोले, हम तो निमित्त नहीं है, ये कुछ नहीं सोचना है। बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा से इतने सारे बच्चे निकले, तो क्या सब ब्रह्मा बाप समान तो नहीं बने, नंबरवार बन गए हैं?
तो बाबा सदा निराकार है, ब्रह्मा बाबा महाराजा बनेंगे सारे में। और इतनी सारी देखिए 380 बच्चा आया, उसमें मम्मा तो लास्ट में आई, उतने बच्चों में मम्मा लास्ट में आई। लेकिन मम्मा मम्मा क्यों बनी? क्योंकि वो पालना का अनुभव करवाई, वो माँ का फीलिंग दी सबको। कहीं डांटना भी पड़ा उनको, कहीं पढ़े है ना मम्मा का, उसमें बोली नहीं कि मम्मा तुरंत तपाक से बोली, ऐसे बोला ना, यानी कि उस समय थोड़ा सा आई, लेकिन वो भावना नहीं था कि हम इसको दुश्मनी से डांट रहे हैं। उस समय भावना था इस बच्चे को सुधारा जाए। उस समय तो मम्मा का भी आता, लेकिन मम्मा हर चीज़ एक्यूरेट चली, कहीं कोई डर। अब जैसे अब बहुत बच्चे ये भी सोचेंगे कि घर गृहस्थ में हैं, हम बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं घर गृहस्थ में, तो ये भी एक अहंकार हो जाता है ना कि हम घर गृहस्थ में रहकर भी बहुत अच्छा चल रहे हैं। जब आपके अंदर डर है, कोई भी चीज़ करने के लिए डर हो रहा है कि नहीं युगल ऐसे कर रहे हैं, तो आपका नंबर पीछे हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि डर का संस्कार थोड़ी जाएगा वहाँ पर सतयुग में। एकदम निर्भय स्थिति हो, भल आप घर गृहस्थ में हो, निर्भय होना चाहिए, कोई डर का संस्कार नहीं। सब कुछ करते हुए भी एकदम आनंद का स्वरूप होना चाहिए कि हम बहुत खुश हैं और अन्य आत्माएं भी हमसे संतुष्ट हो, तृप्त हो। हाँ, थोड़ा बहुत आता है परीक्षा, लेकिन वो आत्माएं आपको नंबर देगी कि हाँ आप एक्यूरेट है। जो आपसे आपका विरोध कर रही थी, वही आत्मा आपको नंबर देगी कि आप बहुत अच्छे हैं। दे रही है कि नहीं? इस समय जो विरोधी थे वो दे रहे हैं ना कि आप बहुत अच्छा है। ये तो अभी हो रहा है। तो घर गृहस्थ में क्या आप प्राप्ति स्वरूप नहीं बने? अभी हम ही लोग घर गृहस्थ में हैं, तो कितनी सारी आत्माएं हम मेरे अगेंस्ट हो गई थी एक समय, और अभी टोटल परिवार आ गया। ज्ञान में नहीं बोलेंगे, लेकिन सपोर्ट में आ गया पूरी तरह से। तो वो चीज़ तो हो रहा ना, धारणा नहीं टूटा मेरा कहीं भी, ना ही कहीं डर क्यों? जब सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है तो माया तो कमजोर है ना, हम उसे डरे क्यों? तो डर का अंश मात्र भी संस्कार है। अगर आपके अंदर वो आपका नंबर कम कर रहा है, तो आप घर गृहस्थ में रह के भी ये सारा चेकिंग कर सकते हैं। हर आत्मा आपको एक्यूरेट बनाने में लगी है, घर गृहस्थ में भी। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ, उसमें भी आपका एक्यूरेसी होना चाहिए कि हम किसी के प्रति नेगेटिव ना बोले। फिर देखिए, अभी जैसे हम किसी आत्मा को उदाहरण ले रहे हैं, कोई बुरा ना मानेंगे, ठीक है, किसी का। जैसे कि एक आत्मा पूछी कि दीदी हम लोग तो मरजीवा हो गए हैं, हम लोग तो मर चुके पहले जन्म से, फिर ये जन्मदिन मनाना ही क्यों? लौकिक जन्मदिन मनाते हैं ना, तो ये लौकिक जन्मदिन क्यों मनाना? छोड़ देना, वो जन्म भी श्रेष्ठ हो जाता है ना। जन्म भी, जन्म मिला तो इसी जन्म में ना मरजीवा बनने का सुख मिला, हाँ भगवान मिला। हाँ, तो इसलिए ये भी सोच बहुत अच्छा है कि हम इसी जन्म, यही शरीर का जन्म हुआ ना, और इसी शरीर के जन्म द्वारा ना हम लोग भगवान को पहचाने। तो ये जन्म भी श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हमारा? ये जन्म भी श्रेष्ठ। और मरजीवा तो हमें अंदर से बनना है, बाहर से तो लौकिक परिवार का चाहना है कि मैरिज डे मनाओ, जन्मदिन मनाओ, क्या हम उसका नहीं इच्छा रखेंगे? हमें सबकी इच्छाओं का मान रखना है। बाबा हमें रोज एंजॉय कराना चाहता है, खुशियों का रास कराना चाहता है, हम पीछे कदम क्यों लें? हम सबके साथ बहुत अच्छे से चलें, बहुत अच्छे से। तो लौकिक जन्म हो, अभी देखिए दादी रतन मोहिनी का, जब हम लोग पांडव भवन गए थे तो शांति वन में पहले जन्मदिन मनाया जा चुका था, और उसके बाद पांडव भवन में जन्मदिन मनाया गया। मन में सवाल आया, इन लोग कितना खर्चा करते हैं? उस समय आया कि वहाँ भी जन्मदिन, और रोज रोज जन्मदिन होता है क्या? वहाँ भी जन्मदिन, ये कैसा इन लोग मना रहे हैं? समझ नहीं था। अब वो बाबा टचिंग दिया कि ये केवल एक बहाना ढूंढा जा रहा है कि एक बहाने से हम लोग एंजॉय करें हर चीज़ का। तो हर चीज़ में पॉजिटिव रहना हम लोगों को सीखना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं। तो इस जन्म का भी अगर जन्मदिन मना रहे हैं तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना। बस कोई बहाना करे, कोई आत्मा बोली हम जन्मदिन मना, उसके साथ साथ सारी ब्राह्मण आत्मा एंजॉय करती हैं, मनाई वो, लेकिन बहाना मिला ना हम लोगों को एंजॉय करने का। तो ये पल पल बाबा कहता ना कि बच्चे वहाँ पर भी यही तो होगा ना, रोज खुशियाँ होंगी। तो यहाँ तो बहाना ढूंढना है कि हमें कैसे रोज खुशी मनाएं, सबके साथ एंजॉय करें। चलो बहाना, आज सब कोई रासलीला करो, पर्व है क्या, कुछ है क्या, ये पूछना भी रॉन्ग हो गया। आज कुछ है क्या? अरे कुछ नहीं है, हर रोज हमारा होली, हर रात दिवाली है। हम ये सोच कर चलेंगे ना
तो बाबा हम लोगों को ये सारा कुछ पालना दे रहा है, बाबा ये संस्कार। तो वहाँ जाएंगे आप कितना, आपके पास जैसे 1000 रुपया है और किसी के पास 100 रुपया है, 1000 रुपया में वो मात्र 100 रुपया दिया, और आपके पास 100 रुपया है तो आप उसमें से नहीं, बाबा के कार्य में सफल करना, 50 रुपया दिए, किसका ज़्यादा समर्पण हुआ? 100 रुपया वाला समर्पण ज़्यादा हुआ, 1000 का नहीं। हर चीज़ का आपका देखा जाएगा कि आप समर्पण कितना कर रहे हैं। समर्पण यहाँ देखा जा रहा है, त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण, हर चीज़ एक्यूरेट देखा जाएगा। आपके पास बहुत है, उसमें से थोड़ा सा कर दिए, क्या बड़ी बात है। लेकिन आप अपने लिए सारा कुछ कर रहे हैं और बाबा के यज्ञ के लिए हाँ इतना कर दे रहे हैं, तो बाबा आपको एक एक चीज़ निहार रहा है, एक एक चीज़ आपका लिखा रहा है कि कब क्या कर रहे हैं। सबका बाबा बोलता है ना, टीवी ऑन करेंगे ना बच्चे तो तुम्हारे अंदर बाहर सब कुछ निकल जाएगा, निकल जाएगा। हम यहाँ जितना भी सफाई दे दें, वो सफाई वहाँ नहीं सुना जाएगा। सफाई हम निमित्त को दे देंगे, लेकिन बाबा के सामने हम दे पाएंगे नहीं। तो हम अपना संपूर्ण समर्पण कितना करें, ये सारा कुछ सतयुग में जाने के लिए ऐड हो रहा है। आप कहाँ हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप कैसे चल रहे हैं इससे बाबा को मतलब है। और यहाँ पर जब आपका संस्कार बहुत एक्यूरेट है, दूसरी जगह उसका भी संस्कार बाबा के समान एक्यूरेट होगा। अब दोनों आत्मा जब मिलेगी तो प्यार से मिलेंगे कि नहीं। अभी देखिए ऑनलाइन में किसी से तो नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं, लेकिन उधर भी मुरली चल रहा था, इधर भी मुरली चल रहा है। अब मुरली से हमें भी सिखाया गया कि एक बाबा है, शिव बाबा है, और ऑनलाइन में भी जो सीखे वहाँ पर एक बाबा शिव बाबा। अब जब सब मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। संस्कार मिला कि नहीं। पूछा आप कौन है, हमसे भी पूछा गया कौन है, हम आत्मा हैं। आप सबसे पूछा जाएगा कौन है, आत्मा है। ये संस्कार मिलन हुआ कि नहीं। इसी तरह संस्कार मिलन होगा तो आप कहाँ हैं, छुपे हुए बच्चों को प्रत्यक्ष कर देगा बाबा लास्ट में। और जो प्रत्यक्ष हैं वो गुप्त हो जाएंगे, क्यों, परिस्थितियों में उलझ जाएंगे, परिस्थितियों में उलझ जाएंगे। तो केवल अपने ऊपर अटेंशन दें, कोई भी नेगेटिव बात में भी पॉजिटिव चीज ढूंढें, हर बात में पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल अंश मात्र भी अब ना रहे, क्योंकि अब समय लास्ट का आ गया। अब समय लास्ट का आ गया। कोई आत्मा गुस्सा कर रही है, आप ये सोचें कि वो मुझे परफेक्ट बना रही है, गुस्सा करके मेरी सहन शक्ति को परख रही है कि सही में है, कि पल पल देखते कितने दिन तक इसको सहन करना है। सहनशीलता का गुण देखिए, कमल फूल के ऊपर कितना भी आप कीचड़ डाल दे वो ठहरेगा, ठहरेगा, वो तुरंत फिसल के गिर जाएगा। उसका बनावट ही ऐसा है ना कि पूरा गिर जाएगा। तो वही स्थिति हम लोगों का हो जाए, कि हम लोगों का स्थिति ऐसा हो जाए कि कितना भी कोई नेगेटिव डाले फिसल के गिर जाए, खत्म हो जाए, मैं वैसे ही कि वैसे ही रहूं, एकदम खुशनुमा। ये सारा नंबर ऐड होगा। तो समझ में आया कि सतयुग में जाने के लिए हमें कैसे रहना है। तो अब कोई सवाल तो नहीं होना चाहिए। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। ओम शांति।